उच्च न्यायालय के आदेश के बाद लगातार कांग्रेस राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। एक कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे आप अगर भ्रष्ट नहीं है, आपने कोई गलती नहीं की है, आपने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो आप सीबीआई की जांच से क्यों भाग रहे हैं? सीबीआई की जांच हाईकोर्ट ने कहा है तो आपको फेस करना चाहिए था। इस्तीफा देते और इस्तीफा दे करके कहते कि साहब मैं फेस करूंगा और फेस करके बात साफ निकलूंगा, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। लेकिन आपने तो भ्रष्टाचार किया है, ये साबित हो रहा है। चोर की दाढ़ी में तिनका, मैंने इसीलिए कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों भाग गए एसएलपी लेकर के। और सुप्रीम कोर्ट ने जो छोटी सी राहत दी है, स्टे किया है एक पार्ट को, उसके एक पार्ट को स्टे करके एफआईआर लॉन्च करने से अभी रोका है। आप उसमें ऐसा जश्न मना रहे हैं जैसे आप दोष मुक्त हो गए हो। तो सुप्रीम कोर्ट में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देगा। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है, नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। घबराए हुए मुख्यमंत्री लोकायुक्त क्यों नहीं बनाते आपने तो अपने 2017 के दृष्टि पत्र में, चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो 100 दिन के अंदर हम लोकायुक्त लाएंगे, वो भी बीसी खंडूरी वाला। तो आपने बनाया नहीं। अब 3.5 पौने 4 साल बाद जब हाईकोर्ट ने कितना विस्तृत 83 पन्नों का एक आदेश दिया है और उसमें आपके तमाम भ्रष्टाचार के, पैसा लेने देने के, लेन देन के सारे खुलासे के साथ ये कहा है कि सीबीआई को जांच करना चाहिए, तो मुख्यमंत्री क्यों भाग रहे हैं? हाईकोर्ट ने थोड़ी कहा कि मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार किया, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री पे आरोप लगे इसलिए इन आरोपों से उनको पाक साफ निकलना चाहिए। हाईकोर्ट ने भी ये कहा और हमने भी ये कहा है, और हमने कहा है कि आप जांच करवाइए, जांच करवाने के बाद आप पाक साफ निकलिए, दोबारा मुख्यमंत्री बन जाइए। लेकिन घबराए हुए क्यों? मैं समझता हूँ आज की जो हालात हैं, वर्तमान हालातों में इस प्रदेश के अंदर पूरी सरकार नाम की वैसे तो चीज नहीं है, लेकिन जो भी हो रहा है वो भ्रष्टाचार हो रहा है। और इस बात को लेकर के हम पूरे प्रदेश के गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जाएंगे, इनकी पोल खोलने का काम होगा। इस गरमाए मुद्दे को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में घमासान शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर यूकेडी ने भी सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, बल्कि सिर्फ 4 हफ्ते की मोहलत दी है। हाई कोर्ट ने कहा था कि माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के खिलाफ सीबीआई एफआईआर दर्ज करे और एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच करे। तो उसके लिए जब वो सुप्रीम कोर्ट चले गए तो भाई सुप्रीम कोर्ट भी उनका पक्ष सुनेगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केवल 4 हफ्ते की उनको मोहलत दी है और कहा है कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर आप काउंटर एफिडेविट दाखिल कीजिए और 2 हफ्ते के अंदर आप रिजाइंडर दाखिल कीजिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसकी विस्तार से सुनवाई करेगा और उसके बाद अपना ऑर्डर पारित करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकारों पर जो राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था भाजपा सरकार ने, त्रिवेंद्र जी ने, उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था, उस एफआईआर को निरस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को यथावत रखा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि त्रिवेंद्र सरकार ने जो पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज की थी वो फैसला त्रिवेंद्र सरकार का गलत था, वो पुलिस का राजनीतिक रूप से दुरुपयोग था। और ये अपने आप में सिद्ध हो गया है कि पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर के त्रिवेंद्र सरकार दमन करना चाहती है और अपने मामलों को दबाना चाहती है। और अभी 4 हफ्ते आप बीतने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये राजद्रोह का मुकदमा समाप्त होना सीधे त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए बड़ा झटका है। एक पत्रकार, एक झांसी का कोई व्यक्ति है, रांची का कोई व्यक्ति है, वो अपने कुछ आरोप लगाता है त्रिवेंद्र जी पे, तो हम पत्रकारों ने क्या किया था? हमने सिर्फ उनके आरोपों को लेकर के पब्लिसिटी तो किया था मैटर। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि किसी की आलोचना करना या किसी के आरोपों को प्रकाशित करना राजद्रोह नहीं हो सकता। इसके लिए हाई कोर्ट ने भी डांट लगाई है त्रिवेंद्र सरकार को और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को गलत बताया। तो ये अपने आप में त्रिवेंद्र सरकार की जो प्रचंड बहुमत है उसकी मनमानी का सबसे बड़ा सबूत है। राज्य में नई पारी की शुरुआत करने वाली आम आदमी पार्टी भी लगातार त्रिवेंद्र सरकार पर वार कर रही है। देखिए, ऐसा है कि जैसा कि अभी आपने देखा कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पर माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया सीबीआई को कि उन पर कार्रवाई की जाए, मुकदमा कायम किया जाए, तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और जब अगर बात आई व्यापारियों के हित की और दुकानें जब टूट रही थी, पूरा शहर टूट रहा था, मंदिर टूट रहे थे, तब उच्च न्यायालय को चुनौती देने के लिए बीजेपी या उसका कोई भी आदमी या मुख्यमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट नहीं गए।
तो ये एक डबल स्टैंडर्ड की बात है और मैं समझता हूँ ये जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आप खुद देखिए कि जब अपनी कुर्सी पर बनी, अपनी कुर्सी छोड़ने की बात आई तो वो तत्काल सर्वोच्च न्यायालय पहुँच गए, लेकिन जब जनहित की बात आई, जनहित के लिए बात आई कोर्ट जाने की, तो उन्होंने ये हवाला देकर के टाल दिया कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार को अपना पक्ष रखना था। तो देखिए ये यहाँ से पता लगता है कि त्रिवेंद्र सरकार जनहित में कितनी संवेदनशील है या कितनी नहीं है। मैं समझता हूँ कि यहीं से लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा, जनता को अंदाज़ा लग जाएगा कि त्रिवेंद्र सरकार कितनी जनता के प्रति सजग है, जनता के प्रति कितने कार्य करने के लिए उसके अंदर इच्छा है और कितनी नहीं है। वहीं बीजेपी का कहना है कि हाई कोर्ट ने जो गलती की है, सुप्रीम कोर्ट उसे सुधारने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री जी को राहत का तो विषय नहीं है, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कुछ है ही नहीं, तो राहत किस बात की। माननीय उच्च न्यायालय ने जो एक गंभीर गलती, जो एक गंभीर कानूनी दोष था, उसको करेक्ट करने के उद्देश्य से आदेश दिया और जाहिर तौर पर आगे भी जो ये तमाम सारे षड्यंत्र हैं, ये षड्यंत्रकारी मुंह के बल गिरे हैं, जिनको लग रहा था कि उन्होंने ये सब षड्यंत्र करके मुख्यमंत्री जी की मजबूत इच्छा शक्ति को कमज़ोर कर लेंगे, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने में मजबूर कर देंगे, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छोड़ देंगे, वो शक्ति बरतना बंद कर देंगे। उनको सबक है